पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर की बेमेना में मुठभेड़, पाकिस्तानी कमांडर समेत 2 आतंकी, ढेर जवान घायल। जो भी व्यक्ति किसी आतंकी को बंदूक थमाता है वो भी उतना ही गुनाहगार है। 16 करोड़ की गोल्डन जुबली पर नगरोटा में जवानों को संबोधित करते हुए कहा उपराज्यपाल ने। एसपीओ की मांगों को उजागर करते हुए सेवा सिंह बाली ने अमित शाह से की अपील। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का आज मनाया गया 123वां जन्म दिवस, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर शहर में लगातार दूसरे दिन सोमवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के और 3 दहशतगर्दों को पुलिस ने मार गिराया। इनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी था। एक पुलिसकर्मी को भी घायल हुआ है। मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद किए गए हैं। इससे पहले रविवार को श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में लश्कर आतंकी आदिल पर्रे को मार दिया गया था। श्रीनगर में 2 दिन में 6 आतंकियों को मारने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि बेमीना इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि ये ग्रुप सोपुर मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था। पुलिस लगातार इन्हें ट्रैक कर रही थी। सटीक सूचना के आधार पर इन्हें मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों के पास से बरामद दस्तावेज के आधार पर एक की शिनाख्त पाकिस्तान के फैसलाबाद निवासी अब्दुल्ला गोजरी के रूप में हुई है। दूसरा अनंतनाग के आदिल हुसैन मीर उर्फ सुफियान उर्फ मुसाब था। तीसरा आतंकी की पहचान प्रयास किए जा रहे हैं उसकी पहचान करने में। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आदिल 2018 में बाघा बॉर्डर से वीज़ा पर पाकिस्तान गया था। वहां से हथियारों की ट्रेनिंग लेने के बाद वह लौट आया था। इस ऑपरेशन को पुलिस के एसओजी ने अंजाम दिया। इसमें सेना व सीआरपीएफ की कोई भागीदारी नहीं रही। अमरनाथ यात्रियों के लिए बालटाल में 70 बेड का डीआरडीओ अस्पताल तैयार किया गया है। इसके साथ ही टेंट सिटी भी विकसित की जा रही है, जहां 800 टेंट की क्षमता होगी। टेंट स्थानीय लोगों को दिया जाएगा जो बेडिंग के प्रबंध अपने स्तर पर करेंगे। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव तथा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीश्वर कुमार ने सोमवार को व्यवस्था तथा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा ट्रैक का हवाई सर्वे भी किया। अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि सभी तैयारियां जल्द पूरी कर ली जाएं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सीईओ ने बालटाल में बेस कैंप अस्पताल का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड यूनिट के साथ ही लैब, आपातकालीन तथा ओपीडी वार्ड का दौरा किया। सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील कोट बलवाल जेल फिर सुर्खियों में आ गई है। जेल की जांच के दौरान कैदियों के लिए बैरकों के पास बने शौचालय के नजदीक पत्थर के नीचे 3 मोबाइल फोन और एक डोंगल बरामद हुई है। ये पॉलिथीन में लिपटे हुए थे। तीनों फोन स्मार्ट या एंड्रॉयड नहीं है। फोन को जांच के लिए गरोटा पुलिस को सौंपा गया है। सीसीटीवी की मदद से इसमें ली जा रही है। जेल पुलिस प्रशासन ने इस बड़ी लापरवाही पर चुप्पी साध रखी है। यह बताया जा रहा है कि सोमवार पुलिस प्रत्येक माह जेल में होने वाली तलाशी के तहत जेल पुलिस के सब इंस्पेक्टर की देखरेख में कैदियों के शौचालय की जांच कर रही थी। शौचालय की पिछली दीवार पर जेल पुलिस कर्मियों की जब नजर पड़ी तो कुछ पत्थर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े हुए दिखे। पत्थरों को जब हटाया गया तो नीचे एक पॉलिथीन में कुछ पड़ा मिला। पॉलिथीन के 3 छोटे डायल फोन और एक इंटरनेट का प्रयोग करने वाली डोंगल वहां से बरामद की गई। कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ते हुए पाकिस्तान अब जम्मू संभाग में आतंक का बड़ा खेल खेलने की तैयारियों में है। दरअसल अमरनाथ यात्रा से पूर्व जम्मू संभाग में धर्म के नाम पर नफरत का जहर घोलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि यदि हिंसा भड़के तो यात्रा संचालन में बाधा पड़े। वहीं 5 दिन पहले नफरत भरी बयानबाजी करेन पर भद्रवाह और किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी कर दिया गया था। दोनों जगहों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अफवाहें तेजी से फैलाई जा रही थी। जम्मू पुलिस ने कुछ दिनों में कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। इनमें से कुछ के मोबाइल फोन की जांच करने पर पता लगाया गया कि इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तानी हैंडलर की तरफ से उन्हें जम्मू में धर्म के नाम पर दंगे करवाने के लिए फरमान जारी किए गए हैं। इसी काम की एवज में मोटी रकम देने की लालच भी दिया गया है। इसी के साथ ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आकाओं की तरफ से ओवरग्राउंड वर्कर्स को निर्देश दिया गया है कि वे हिंसा भड़काने में मदद करें। जिले के बाहरी क्षेत्र बेमीना में सोमवार देर रात सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में पाकिस्तानी कमांडर अब्दुल्ला गोजरी और लश्कर के स्थानीय कमांडर
मुसैब समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। मारे गए दोनों आतंकी श्री अमरनाथ यात्रा पर हमला करने बीते माह कश्मीर में घुसपैठ करने वाले लश्कर के 3 सदस्यीय आतंकवादी दस्ते में शामिल थे। इस दस्ते का एक पाकिस्तानी आतंकी हाजला 6 जून को सोपुर के जालूरा में हुई मुठभेड़ में मारा गया था। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मारे गए दोनों आतंकी बीते माह पाकिस्तान से भेजे गए लश्कर के 3 सदस्यीय दस्ते के सदस्य थे। पाकिस्तान में बैठे लश्कर कमांडरों ने पहलगाम के रहने वाले आदिल हुसैन मीर उर्फ अबू सुफियान उर्फ मुसैब के साथ 2 पाकिस्तानी आतंकी हाजला निवासी लाहौर और अब्दुल्ला गोजरी निवासी फैसलाबाद को भेजा था। इस दल के कश्मीर में दाखिल होने के बाद ही सुरक्षा बल इसके पीछे लगे हुए थे। 6 जून को सोपुर के जालूरा में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को घेर लिया। मुठभेड़ में हाजला मारा गया था जबकि उसके अन्य साथी बच निकले थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जो भी व्यक्ति किसी आतंकी को बंदूक थमाता है वह उतना ही दोषी है जितना कि बंदूकधारी आतंकी। उसके साथ भी आतंकी जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। आतंकी और उनके समर्थकों को समान सजा दी जानी चाहिए क्योंकि दोनों मानवता के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर अपने गौरव को फिर से हासिल करेगा और प्रगति के शिखर पर पहुंचेगा। भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 16 कोर की गोल्डन जुबली पर नगरोटा स्थित कोर मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने जवानों का भरपूर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आतंक से निपटने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति है। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष को नहीं छुआ जाएगा। सेना के जवानों से कहा कि आंतरिक इलाकों के साथ साथ सीमा पर भी कड़ी कार्यवाही की जरूरत है। घुसपैठियों से निपटने के लिए भीतरी इलाकों में उन्हें कुचलने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये आतंकी पड़ोसी देश के इशारे पर समाज में तबाही मचाने के लिए निकले हैं। कश्मीर के रक्षक व स्वतंत्र भारत के पहले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उनकी 123वीं जयंती पर कृतज्ञ समाज ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान सेना के आला अधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने सेवियर ऑफ कश्मीर को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने देश की खातिर पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए प्राणों की आहुति देकर बहादुरी की एक मिसाल कायम की थी। देश उनकी बहादुरी व कुर्बानी के जज्बे को हमेशा याद रखेगा। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का जन्म 14 जून 1899 को जम्मू संभाग के सांबा जिले के बगुना गांव में हुआ था। उन्हें बहादुरी के लिए उस समय का सबसे सर्वोच्च वीरता पदक महावीर चक्र दिया गया था। मेले लगने चाहिए लेकिन आज तो कोई नहीं आया, इसलिए ये सिर्फ वो फौजियों के नहीं थे, हीरो थे, वो सेवानिवृत्त लोगों के सिर्फ या वेटरन सोल्जर्स के हीरो नहीं थे। उन्होंने हमारे लिए नहीं कुर्बानी दी थी, हमने सभी के लिए दी थी। तो आज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पर फंक्शन में हमारे साथ जुड़ के उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। यूथ को आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, ये जम्मू कश्मीर स्टेट जो है तुम्हारे पूर्वजों की जो बहादुर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, खून से सींच के उन्होंने इसको स्टेट को एक इंडिपेंडेंट बना के रखा है। तो आप लोग सब इस चीज़ को याद रखें, इससे आप एक मिसाल लें, एक मोटिवेशन लें, रोल मॉडल रखें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एमवीसी को, ताकि आप भी जब भी कभी मौका मिले देश के, जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए, जब भी आपको सेवा करने का, जान देने का भी मौका मिले, आप उसमें कतराएं ना। जे.एंड के बीजेपी प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना ने आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स त्रिकुटा नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि शोएब लोन जो कि राजौरी के रहने वाले हैं, लेकिन बांग्लादेश में वो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी हालत ठीक नहीं थी और उन्हें अस्पताल में वहां भर्ती कराया गया। इसी को लेकर शोएब लोन का परिवार काफ़ी चिंतित था और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेते हुए उन्हें बांग्लादेश से दिल्ली एयरलिफ्ट करवाया और एम्स में भर्ती करवाया। और इसी को लेकर उन्होंने उनका इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने को लेकर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रविंद्र रैना जी ने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस रोड एक्सीडेंट में श्री शोएब लोन साहब बुरी तरीके से जख्मी हो गए
उनको ढाका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज उनका उपचार चल रहा था। जैसे ही ये जानकारी हमें प्राप्त हुई, शोएब लोन साहब के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो हमें आकर मिले। उन्होंने वो पूरी दास्तान सुनाई और ये बताया कि बांग्लादेश के ढाका के उस हॉस्पिटल में यहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहाँ से वो शोएब लोन साहब को वापस भारत लाना चाहते हैं और भारत में उसका इलाज हो, एम्स नई दिल्ली में उनका इलाज हो। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी स्टेट यूनियन प्रेसिडेंट सेवा सिंह बाली ने आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि JNK और लद्दाख के SPOs के लिए रेगुलर पॉलिसी होनी चाहिए, उन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए और उनकी सैलरी भी रेगुलर होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पर रोक लगाने की बात भी कही। इसी के साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा करते हुए अपनी अन्य मांगों को भी उजागर किया। मैं अपील करना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बताकर खुद ये बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, ये भी हम होम मिनिस्टर साहब से क्लियरेंस चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब इस पे जाती संज्ञान लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पर गांधीनगर अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस दिन को मनाया जाता है ताकि लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में बताया जा सके। उन्होंने कहा कि रक्तदान से हम किसी की जान बचा सकते हैं, इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। और आप जिस वक्त हम यहाँ आपस में बात कर रहे हैं, इस बच्ची का ब्लड भी किसी को बचाने के लिए तैयार हो जाएगा और आने वाले 12 घंटे में। तो ब्लड डोनर्स डे एक ग्रेटिट्यूड पे करने का दिवस है, एक थैंक्स करने का दिवस है उन सब डोनर्स को जो कि बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रिलीजन, किसी ग्रीड के अपना खून देते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर NYC एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से उन्हें कई परेशानियां पेश आ रही हैं। उनकी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में उन्हें नियमित करना, वेतन में वृद्धि करना तथा अन्य मांगों को उन्होंने उजागर किया। कुछ नहीं, आश्वासन झूठे होंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। सर, हमें यही है कि एक तो हमें सैलरी जो है हमारी वो एनहांस की जाए और दूसरा हमें कोई जॉब की पॉलिसी दी जाए। जी सर, आते हैं मंत्री आते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं आते हैं, वो हमें पूरा एश्योर कर रहे हैं कि हम आपके लिए पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम एश्योरेंस पे नहीं ना उठ सकते हैं। अब अगर कल को ये मुकर गए तो फिर इनका क्या कहना। जी सर, रिटर्न में हमें जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि 3 दिन पहले जो JK फुटबॉल एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने JK फुटबॉल एसोसिएशन पर कुछ फॉल्स एलिगेशन लगाए थे। उसी को क्लियर करते हुए उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। मैं DFA का चेयरमैन हूँ, एडॉक कमेटी का, जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो हमारी एडॉक कमेटी है ये टिल इलेक्शन तक रहेगी। हम कोई भी ऐसा, कुछ मेंबर्स जैसे अगेंस्ट होते हैं ना, हमने कोई भी ऐसा और, लेकिन क्या है, अब ये DFA के सेक्रेटरी हैं जिनके पास पूरा रिकॉर्ड है, कौन बनाएगा बताओ।
ट्रेजर क्या है, सेंट्रल बॉडी का ट्रेजर का क्या काम है, जो खुद यहाँ बैठ के आपको कह रहा था कि मुझे पता नहीं, 4 साल मुझे हिसाब नहीं पता लगा। तूने रिजाइन क्यों नहीं किया 1 साल के बाद? अगर तेरे को नहीं दिया उन्होंने हिसाब तो रिजाइन करता वो। 4 साल पूरी मलाई खाने के बाद बोलता है हाँ जी मेरे को पता नहीं था मैंने क्या किया। अब जो DFA का सेक्रेटरी है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।